मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 11 उसका 1 से 3 तक हम पढ़ें। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है। यहां पर भजन संहिता के आरंभ में इसका शीर्षक लिखा हुआ है कि यह भजन दाऊद ने लिखा है। और विश्वास किया जाता है कि जब दाऊद को उसका ससुर राजा साउल सता रहा था, साउल उसको जान से मारने के लिए जो पीछे तुला हुआ था, उस समय यह भजन लिखा गया है। दाऊद के मित्रों ने, जो उसे प्यार करते थे और जो उसकी सुरक्षा की चिंता करते थे, उन्होंने सलाह दिया था कि वो पहाड़ों में कहीं छुपे हुए स्थान में चला जाए। लेकिन यहां पर हम दाऊद के विश्वास को देखते हैं, जो इस खूबसूरत भजन के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। देखने में लगता है कि दोस्तों ने जो सलाह दिया था वो बिल्कुल सही है। समझदारी के साथ उनकी सलाह को मानकर अपनी जान को बचा लेना चाहिए। दोस्तों ने सलाह दिया है कि पक्षी की तरह पहाड़ में चला जा, उड़ जा, वहां तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन दाऊद जो प्रभु को प्यार करता था, पूरे दिल से उस पर भरोसा करता था, उसमें वो समझदारी थी कि वो सही फैसले सही समय पर ले पाया। दाऊद जानता है कि अगर वो पहाड़ों में सुरक्षा के लिए जाए तो दुश्मन उसे जान से मारने के लिए अपने धनुष चढ़ाते हैं। दाऊद इधर कहता है, क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। दुश्मन तैयार है अपनी योजना के साथ कि कैसे ना कैसे उसे बर्बाद करें। लेकिन दाऊद, जिसका जीवन एक जीवता गवाह है, जिसके द्वारा दूसरे विश्वास में बलवंत होते हैं कि कैसे प्रभु पर भरोसा करना है, यह दाऊद मनुष्य पर भरोसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य की योजनाएं उसके प्राण के लिए फंदा बन सकती है। दाऊद ने अपने जीवन में जब वो छोटा बालक था, कई जंगली जानवरों का सामना किया, और उसने जो सफलता पाई, जो जय पाया, उसका श्रेय वो परमेश्वर को देता है, कि कैसे जंगली जानवरों के मुंह से उसे बचाया और उसे बलवंत किया कि जानवरों को मारे। उसने बड़े दुश्मन गोलियात को भी सामना किया, जो इस्राएल के जीवते परमेश्वर को ललकार रहा था। प्रभु ने दाऊद छोटे बालक को अभिषेक किया और उसने उस दुश्मन को नाश किया और परमेश्वर के जय का झंडा ऊंचा किया, जिसके द्वारा इस्राएल के परमेश्वर का पवित्र नाम महिमा पाया। दाऊद ने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है कि जब प्रभु साथ है तो कोई दुश्मन उसे हरा नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब जब वो साउल के क्रोध का सामना कर रहा है, साउल का दिल दाऊद के खिलाफ जलन से भरा हुआ है। दाऊद को चिंता नहीं, क्योंकि उसका शरण स्थान उसका प्रभु है, जो बुनियाद, देश का नियम और क्रम अगर साउल के राज्य के समय बर्बाद हो गया है, तो परिस्थिति को हम देख सकते हैं। राजा साउल अब लोगों की भलाई चाहता ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद के खिलाफ चल रहा था कि कैसे ना कैसे उसे बर्बाद करे। इसलिए दाऊद कहता है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। बेशक दाऊद इस अजीब सी परिस्थिति में कुछ कर नहीं सकता, तो भी उसका प्राण अपने शरण स्थान में
लंगर डाले हुए है और उसे वो शांति और तसल्ली मिलती है, बेशक वो दुश्मन के उस गुफा में है। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, दाऊद का प्राण परमेश्वर के हाथों में, बाहों में सुरक्षित है, जहां वो सुरक्षा और चैन को अनुभव करता है। अगर दाऊद ने दुश्मनों को और अपने दोस्तों के परीक्षाओं को विश्वास की ढाल से सामना किया, तो हम जो नए नियम के संतान हैं, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, हम दुश्मन को कितनी आसानी से सामना कर कर उसके तीरों को बुझा सकते हैं। आइए इन दिनों में समझदार हो जाएं, दुश्मन की युक्तियों को पहचानें। शैतान हमारे अजीजों के द्वारा भी हमारे पास युक्तियां लेकर आएगा जो हमें विश्वास में कमजोर करेगा। वरन आइए हम प्रभु को देखें, वो हमारा बल है, वो हमारा शरण स्थान है, हम उसमें आराम करें ताकि दुनिया हमारे प्रभु की महिमा के कामों को देखकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके। चाहे बीमारी हो, चाहे सत्ता हो, चाहे आर्थिक समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या है, या हमारे सामने कोई और भी बात गरजते हुए हमें डराने के लिए आए, आइए हम अपने प्रभु के उस विश्वास में मजबूत रहें जो हमारा अनंत काल का शरण स्थान है। हम सुरक्षित हैं, अपने पिता की बाहों में निश्चिंत हम आराम कर सकते हैं। इस संसार की सारी समस्याओं से बढ़कर है मेरा प्रभु। सो आइए हम प्रभु पर भरोसा करना सीखें। लगेगा हमारा प्रभु हमारे नाव में सो रहा है, लेकिन हमारे प्रभु की उपस्थिति काफी है परेशान आत्माओं को तसल्ली देने के लिए। सो आइए हम सुरक्षा के इस अनंत काल के महल को, किले को ना छोड़ें। इस किले को छोड़कर हम पहाड़ों में ना भागें। दुश्मन हमें नाश करने के लिए तैयारी में बैठा है। हमारा दौड़ रुक सकता है। ये दुनिया हमें कभी भी अपने जीवन यात्रा में हौसला नहीं देगा। हमें अकेले अपने आप को हौसला देते हुए विश्वास में बने रहकर प्रभु के मार्ग में चलना है, वो मार्ग जो वचन के द्वारा हमें दिखता है। दुनिया हमें डरपोक करके ना गिने, जो अपनी समस्याओं से डर कर भागा और शैतान के फंदे में फंसा। वरन आए हम प्रभु में बलवंत होकर दुश्मन का सामना करें। चाहे मृत्यु हमारा आखिरी दुश्मन भी हमारे सामने आए, हम उस पर भी जयवंत हो और विश्वास के शूरवीरों में गिने जाए। आइए हम प्रतिदिन मुस्कुराते हुए चुनौतियों का सामना करें, दुनिया के सामने ऐलान करें कि हमारा प्रभु जीवता है, वो हमारा शरण स्थान है। उसके लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत भजन संगीता के लिए। आप हमसे हम आज सुबह के समय एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु आप हमारे शरण स्थान है, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। निश्चिंत तो उस पर आश्रित होकर अपना दौड़ पूरा करने के लिए हमें एक एक को मदद कर। दुनिया हमें देखकर तेरी महिमा करने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं। शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए हमें ज्ञान और समझ दे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।